णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं। निस्संग हैं बेवायुसम, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आश है। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की कहो कैसी अलौकिक सूरता, कैसी अलौकिक सूरता। आज हमने नेमी कुमार की दीक्षा का अलौकिक दृश्य देखा। कुछ भावनाएं भी भाई होंगी ऐसा मेरा विश्वास है। चूंकि पंच कल्याणक तो आज शुरू हुआ है सच्चे अर्थों में, क्योंकि इसके पहले तो ज़्यादातर जन्म कल्याणक की बधाइयाँ, ठीक है, और जन्माभिषेक, 16 स्वप्न और पालना झुलाना, लल्ला अभी अभी सोयो है जगइयो मती ना। लेकिन जब जमीन में से पानी निकालना हो तो 2-5 फीट खोदने से नहीं निकलता। ये मध्य प्रदेश की भूमि है, राजस्थान टच, पता नहीं कितने फीट में निकलता है। यहाँ वो गहरे जाना पड़ता है तब पीने योग्य पानी निकलता है। उसके पहले तो कचड़ा निकलता है। ऐसे ही पंचकल्याणक में भी गहराई में उतरना पड़ता है। पहले 3-4 दिन तो ग्लैमर में जाते हैं, चकाचौंध में निकलते हैं, लेकिन कोई गहराई से विचार करे तो उससे भी सीख सकता है। क्योंकि देखो, ज्ञायक भगवान आत्मा की आराधना का क्या प्रभाव है कि जिसने उसकी आराधना की उसके जन्म से 15 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है। लेकिन सीधे सीधे ये पंचकल्याणक का क्लाइमैक्स जो है वो तो आज से शुरू होता है, जब भगवान संसार छोड़ते हैं, रत्नों के महल छोड़ते हैं, धन संपत्ति छोड़ते हैं, जन परिजन छोड़ते हैं और अपने आत्म स्वरूप की प्रचुर आराधना करते हैं। आज की चर्चा में जो विषय लेने जा रहा हूं वो विषय मैं लेने का जोखिम उठा रहा हूं, क्योंकि अब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों का क्या डर। दोपहर के व्याख्यान में भी हमने आचार्य कुंद कुंद के चरणों में बैठकर कुछ दीक्षा की विधि जानी थी। आज इस रात्रि के सत्र में फिर से हम आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में बैठेंगे, क्योंकि वक्ता तो वो ही है। आचार्य कुंद कुंद भगवान के परमागमों में 8 शास्त्रों का एक समूह है जिसे हम अष्टपाहुड़ कहते हैं। क्या नाम है? अष्टपाहुड़। वो अष्टपाहुड़ एक शास्त्र नहीं है, वो 8 शास्त्र हैं। 8 शास्त्रों को हमने एक स्थान पर संकलित किया। 6 पर टीका लिखी श्रुत सागर सूरी ने, 8 पर वचनिका लिखी पंडित जयचंद जी ने। तो वो 8 एक साथ प्रकाशित हुए, लेकिन वो एक शास्त्र नहीं है, वो 8 शास्त्र हैं। और उस अष्टपाहुड़ के आज एक बहुत मार्मिक पाहुड़ पे हम बात करेंगे, जिसका नाम है भाव पाहुड़। क्या नाम है? भाव पाहुड़। लेकिन उस तक मैं पहुंचूं उसके पहले आपसे पूछना चाहता हूं, कितने जीव हैं जिन्होंने अष्टपाहुड़ का अध्ययन किया है?
5-7 यहाँ खड़े हैं हाथ, उस मोहल्ले में भी 2-4 हाथ हैं, तब तो बात बड़ी कठिन हो गई है ना। कई बार जब श्रुत पंचमी का पर्व आता है या और प्रसंगों में हमने लोगों को ये कहते सुना है, अरे रे विदेशी आक्रांताओं ने हमारी जिनवाणी की, शास्त्रों की होली जलाई, 6 महीने तक होली जलती रही, आज वो शास्त्र उपलब्ध होते तो मजा आ जाता। अच्छा, जो है वो पढ़ लिए। भाव पाहुड़ में 165 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 165। और उन 165 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने मुनियों के लिए कुछ उपदेश दिया है। किसके लिए? क्योंकि भगवान की दीक्षा का प्रसंग तो हमने देखा, लेकिन इस दीक्षा का आध्यात्मिक पहलू क्या है? मुनि का बाह्य जीवन, अभी दूल्हा बने थे ना, कौन? नेमिनाथ। वो घोड़ी पे चढ़ने वाले दूल्हा नहीं, वेश दिगंबर धार मुनि चले मुनि दूल्हा बन के, 12 भावना संग बराती, समिति गुप्ति नार हिलमिल गाती है, और पंच महाव्रत जामा सजाया, रत्नत्रय का सहरा बंधाया। कहने का आशय यह है, एक तो होता है मुनि का बाह्य जीवन, जिसमें वो महाव्रतों का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। हालांकि ये बात भी एक दृष्टि से ही सही है, मुनि 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, बल्कि वो जो जीवनचर्या उनकी होती है उनको हमने 28 भागों में बांट दिया है। मुनिराज, शास्त्र में लिखा है 4 हमें हाथ जमीन देख के चलना चाहिए, इसलिए नहीं चलते। शास्त्र में लिखा है देख के चलना चाहिए, इसलिए चलेंगे, फिर तो ये भार हो गया। समझ में आए ना? फिर तो ये गुलामी का मार्ग हो गया। नहीं, वो जब चलते हैं तो नीचे देख कर चलते हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि वो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। मुनिराज 12 भावना नहीं भाते, बल्कि उनका जो वैराग्य से पगा हुआ चित्त है उसको हमने 12 दृष्टियों से देखा है, 12 दृष्टियों से समझा है। आप क्या सोच रहे, तीर्थंकर का जीव 12 भावनाएं भाता है? ऐसे क्रम से पहले अनित्य फिर अश्रण, ऐसा कोई ये गुलामी का मार्ग है क्या? नहीं नहीं नहीं। बीतरागी संत के मन में जो वैराग्य उमड़ता है, चित्त में वैराग्य उमड़ता है, उसको हमने आलम्बन के लिए 12 भागों में बांट दिया है। समझ में आया क्या फर्क है? सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? क्यों मनीष बत्सल जी मित्र हैं हमारे कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब से। अच्छा, वो पश्चिम से निकलने लगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे सूरज कोई गुलाम है किसी दिशा का? वो यदि पश्चिम से निकलने लगेगा तो वो पूरब दिशा हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि पूर्व सूर्य पूरब से नहीं निकलता, जहां से सूर्य निकलता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं। मोक्ष मार्ग में कोई फॉलो नहीं करता किसी को, हम लाइन में लगने वाले नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं कि जहां से खड़े हो जाएं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। समझ में आया? कहने का आशय यह है कि मुनि का वाह जीवन महाव्रतमय, समितिमय, गुप्तिमय, षट आवश्यकमय, 7 शेष गुणमय होता है। वो भी बड़ा सरल, सहज, स्वाभाविक होता है, वो कोई ओढ़ा हुआ नहीं है। कुंद आचार्य ने जब 2 तरह के जीवों को देखा कि कुछ लोग ज्ञान के भार को ढो रहे हैं और कुछ क्रिया के भार को ढो रहे हैं, निर्भार दोनों नहीं है, तब उन्होंने भाव पाहुड़ लिखा। कुंद देव ने 2 प्रकार की जड़ता पर चोट की। एक जड़ता वो जो क्रिया की थी, शिथिलाचार, और एक जड़ता आध्यात्मिक। जब उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की, प्रहार किया अष्टपाहुड़ में, तो उनके टारगेट पर वो लोग थे जो इस शुद्ध मूल आमनाय को दूषित कर रहे थे, जो वस्त्र सहित मुक्ति, परिग्रह सहित मुक्ति मानने लगे थे। ऐसे बहुत सारे दिगंबरों में भी समझौतावादी लोग थे
जो थे तो दिगंबर, लेकिन कहीं ना कहीं शिथिलाचार पोषक युक्तियों को वो स्वीकार करने लगे थे। तो जब कुंद देव ने क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की तो उनके टारगेट पे वो उदारवादी, वो समझौतावादी ताकतें थी। लेकिन दूसरी तरह की चोट जब उन्होंने की आध्यात्मिक जड़ता पर, कि लोग तत्व ज्ञान से दूर हैं, आत्मज्ञान से दूर हैं, उस पर जब उन्होंने चोट की तो उनके टारगेट पे वो समझौतावादी लोग नहीं थे, उनके टारगेट पे कट्टर दिगंबर धर्म का पालन करने वाले लोग थे। और आज आध्यात्मिक जड़ता पे चोट करने वाले ऐसे ही एक पाहुड़ पे बात करेंगे। क्या नाम है उसका? भाव पाहुड़। समझ में आया? ये 5-7 मिनट मैंने क्यों बताए? ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। समझ में आया? और ये भाव पाहुड़ आचार्य कुंद देव की कैबिनेट क्लास है। कौन सी क्लास है? आप लोग क्लास तो समझते हैं कि नहीं? क्लास 2 तरह की होती है। एक वो क्लास, मोदी जी ने सांसदों की ली क्लास। वहां क्लास का अर्थ क्या होता है? वहां क्लास का अर्थ होता है डांटना, डपटना। और एक दूसरी क्लास होती है वो जो मैं ले रहा हूं, या भाई साहब अभी ले रहे थे, समझाना, कोई चीज समझाना। 2 अर्थों में जो टीचर लेता है क्लास। ये भाव पाहुड़ दोनों अर्थों में क्लास है। इसमें कुंद देव ने अपने संघ के साधुओं की क्लास भी ली है और क्लास भी ली है। कुंद देव की कठोरता देखनी हो तो भाव पाहुड़ पढ़ें। उस कठोरता में छुपी हुई अनंत कोमलता देखनी हो तो भाव पाहुड़ पढ़ें। कुंद देव का चाबुक देखना हो तो भाव पाहुड़ पढ़ें। और कुंद देव की पुचकार देखनी हो तो भाव पाहुड़ पढ़ें। अब इस भाव पाहुड़ में है क्या? तो कुंद देव की ये भाव पाहुड़ कैबिनेट क्लास है। कैबिनेट क्लास समझते हैं आप? बोले हम कैबिनेट क्लास तो नहीं जानते। जब 2 राज्यपाल हमने यहां बुला दिए तो आप कैबिनेट मंत्री जरूर जानते होंगे। कैबिनेट मंत्री यानी समझ गए आप? अब उसकी टेक्निकल परिभाषा क्या है वो तो आप जाने दो। आप मेरी भाषा में समझें। जो मुख्यमंत्री के केबिन में बैठते हो वो कैबिनेट मंत्री है। यानी जब भी कोई परामर्श लेना हो तो जो कुछ 5-7 खास लोग जिनसे हम विचार विमर्श कर सकते हैं वो कैबिनेट मंत्री है। समझ में आया? ये भाव पाहुड़ आचार्य कुंद देव की कैबिनेट क्लास है। और ये वो क्लास है कि जिसमें वक्ता हैं आचार्य कुंद देव और उस कक्षा के श्रोता हैं उनके संघ के साधु। और वो संघ ऐसा नहीं है, उन श्रोताओं में सबसे आगे बैठे हैं तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी। आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र के कर्ता जिस क्लास में स्टूडेंट की तरह बैठे हुए हो, ये वो क्लास चल रही है। समझ में आ रही है बात की नहीं? और जब इस पाहुड़ की शुरुआत कुंद देव करते हैं तो वो लिखते हैं, भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम। क्या कहते हैं? भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम। एक लाइन में 3 जगह कॉमा है। पहला क्या? भाव ही पढ़म लिंगम। समझ गए? भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, क्योंकि 2 लिंग होते हैं। कितना बढ़िया अवसर है दीक्षा कल्याणक पे ये भी हाई डोज हो ही जाए, क्या डरना। समझ में आए ना? क्योंकि मुनिराज के अंतरंग बहिरंग स्वरूप को समझें, क्योंकि ये तो आत्मार्थियों के पंच कल्याणक है। यहां मनोरंजन की मुख्यता नहीं है। मनोरंजन तो बस एक थोड़ी सी चटनी है, असली माल तो ये है। क्या लिखते हैं आचार्य? भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम। हे साधुओं, हे मुनियों, एक बात की गांठ बांध लो। किस बात की? भाव लिंग ही प्रधान लिंग है। पढ़म मतलब प्रधान, पहला दूसरा नहीं, है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं। पढ़मम हम बोलते हैं ना उसमें, हाँ, पढ़मम होई मंगलम, सभी मंगलों में प्रधान मंगल।
ऐसे ही वो कहते भावलिंग ही प्रधान लिंग है, लद्रव्यलिंगम द्रव्यलिंग नहीं, जान परमठम, इस बात को परमार्थ से जान लो, यानी इस बात की गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट क्लियर इन माइंड। जिसे आज की भाषा में कहें कोई अशुभ प्रसंग हो तो कहते हैं ना कान खोलकर सुन लो, इस बात की बिल्कुल गांठ बांध लो। कुंद कुंद देव ने भाव पाहुड़ में अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए पहले एक गांठ बंधवा दी। वो गांठ कौन सी है? भाव ही पढ़म लिंगम लद्रव्य लिंगम जान परमठम, भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं, ऐसा तुम परमार्थ से जान लो, इस बात की गांठ बांध लो। अब इसके बाद जब आचार्य का संबोधन निकलता है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन उस कैबिनेट क्लास को समझने के लिए हमें थोड़ा वही भाव भूमि में आना पड़ेगा। समझ में आया? हम सबको भूलना पड़ेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम सबको भूलना पड़ेगा कि हम कोई रतलाम का वासी है, कोई इंदौर का वासी है। कुछ देर के लिए आप कुंद कुंद भगवान की, आप मतलब मैं भी, समझ में आया ना? एक बार कुछ देर उनके स्टूडेंट बन के उनकी क्लास में बैठो, तब आपको कुंद कुंद देव की करुणा पता चलेगी, उनका उपदेश पता चलेगा। और उसके बाद जो कुंद कुंद देव गाथा पे गाथा, गाथा पे गाथा, गाथा पे गाथा संबोधन देते हैं, और उस संबोधन में मालूम क्या कहते हैं? मानी कुंद कुंद देव ये मानकर चल रहे हैं कि मेरी संघ में कोई शिथिलाचारी तो नहीं हो सकता, कोई महाव्रतों में दोष लगाने वाला तो नहीं है, हमारे कुंद कुंद देव के संघ में कोई शिथिलाचार। अरे आज भी जितना भी श्रवणाचार जीवित है वो कुंद कुंद देव की सख्ती का नतीजा है। कुंद कुंद देव ने उस समय में यदि वो चाबुक नहीं चलाया होता, उस समय यदि दिगंबरत्व को खड़ा होकर ये नहीं कहा होता ळबि सिज्जदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबि ओई तिथैरो ळग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बम, तीर्थंकर जैसा पुण्यशाली जी भी क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। आज से 2000 साल पहले जब शिथिलाचार्यों ने अन्य कल्पनाएं कर ली तो उस समय दिगंबरत्व का ध्वज यदि किसी ने थामा तो कुंद कुंद देव ने थामा। यदि उस समय उन्होंने जरा सा भी समझौता कर लिया होता, थोड़े से भी यदि मंद पड़ गए होते काल की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, तो आज दिगंबरत्व की क्या दशा होती, हमारी कल्पना से भी रूह कांप उठती है। लेकिन धन्य है कुंद कुंद देव। जब ऋषभ भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद इतनी महान हमारी समृद्धशाली आचार्य परंपरा में एकमात्र किन को याद किया गया? मंगलम कुंद कुंदाद्यो। क्यों? उस समय वो काम किसने किया? कुंद कुंद देव ने किया। लेकिन जब कुंद कुंद देव ये कहते हैं ळग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। देखो भैया जिनवाणी की शैली क्या होती है, वो ही कुंद कुंद आचार्य अष्ट पाहुड़ में संकलित 8 पाहुड़ों में सुप्त पाहुड़ में कह रहे हैं नग्नता मुक्ति का मार्ग है और बाकी सब उन्मार्ग है। वो ही कुंद कुंद देव आज से 2000 साल पहले भाव पाहुड़ में आते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं? ळग्गो पावई दुखम ळग्गो संसार सायरे भमई ळग्गोळलहिम बोहिम जिण भावड़ा बज्जियो सुईरम। समझ में तो नहीं आया? कौन कुंद कुंद? एक ही है, कोई दो नहीं है। जो कुंद कुंद कह रहे हैं नग्नता मुक्ति का मार्ग है, वो ही कुंद कुंद कह रहे हैं। देखो गाथा में बोलूंगा, आप खुद अर्थ कर देंगे। क्या लिखा है गाथा में? ळग्गो पावई दुखम। क्या अर्थ हुआ इसका? नग्न जीव दुख पाता है। ळग्गो पावई दुखम, ठीक है, बिल्कुल सरल है। कौन सी भाषा है ये? प्राकृत भाषा। आपकी मातृभाषा कौन सी है? अरे भैया हमारी मातृभाषा प्राकृत है। बाकी भाषाएं तो मित्र भाषाएं हैं, लेकिन क्या करें, जन शासन व्यापारियों के हाथ में आ गया ना, इन्हें 2 से 4 करने की फुर्सत नहीं है,
इसलिए संस्कृति खोई, भाषा खोई, सब खो लिया है। ळग्गो पावई दुखम, नग्न दुख पाता है। ळग्गो संसार सायरे भ्रमई, नग्न जीव संसार सागर में भ्रमण करता है। ळग्गोड़लहिम बोहिम, नग्न जीव को बोधि की प्राप्ति नहीं होती। कौन? जिण भावड़ा बज्जियो स्वीरम, चिरकाल तक प्राप्त नहीं होती। कब? यदि वह जिन भावना से रहित है तब। एक ही आचार्य हैं, ये वही आचार्य कह रहे हैं जो घोषणा कर रहे थे ध्वज लेकर, ळग्गो पावई दुखम, ळग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है। वही आचार्य कह रहे हैं नग्न दुखी होता है, नग्न को संसार सागर में भ्रमण करना पड़ता है, नग्न को बोधि की प्राप्ति नहीं होती। कब? जब यदि वो जिन भावना से रहित है। जिन भावना मतलब अंतरंग रत्नत्रय, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। यदि वह उससे रहित है तो वह नग्न होएगा तो दुखी होगा। समझ में आया? ये भाव पाहुड़ की गाथा है जो मान को बताई। आप समझ गए? अब कुंद कुंद देव कहते हैं सुनो, इस बात की गांठ बांध लो कि भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। हे मुनियो, हे महायश, हे मुनि प्रवर, ऐसे ऐसे संबोधन हैं, मैं पढ़ के बता सकता हूं। और वो कहते हैं अरे यदि हम महाव्रतों का पालन करके, व्रतशील संयम आदि पालन करके, यदि सर्दी गर्मी के उपसर्ग सहते हुए यदि हम स्वयं को धन्य धन्य समझ रहे हैं तो कुंद कुंद देव कहते तुम बड़ी भूल में हो। और फिर वो कहते हैं कि हम पिछले जन्मों में इतने बार मुनि बने हैं, इतने बार मुनि बने हैं कि यदि हमारी पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। ऐसा लिखा है गाथाओं में, मूल गाथाओं में कुंद कुंद देव लिखते। बोले हमने जन्म लिया और हर बार हम दीक्षा लेकर जाते थे और माओं को रुलाते थे, और एक जन्म की एक मां का एक आंसू इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। इतने हम मुनि बन चुके हैं। समझ में आया? इतने बार हमने वस्त्रों को त्यागा है, यदि इन वस्त्रों को इकट्ठा किए जाए तो सुमेरु पर्वत के सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। लेकिन फिर कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हुई? तो आचार्य कहते भाव शुद्धि नहीं हुई। हमने बाहर की क्रियाओं का पूरा पालन किया, 12 भावनाओं का खूब चिंतन किया, हमने धर्म आचरण को ऐसा ही पालन किया कि जैसे हम कोई आदेश दे रहा हो, हमने उसे आदेश के रूप में तो पालन किया, लेकिन भीतर की प्रेरणा से जैसे तीर्थंकर आदि सहज पालन करते हैं वैसा पालन नहीं किया, हमने उनको ढोया। ऐसा कुंद कुंद देव लिखते। और बीच बीच में मालूम क्या लिखते हैं? हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसे संबोधन। और ये संबोधन वो कोई शान में नहीं दे रहे हैं, वो तंज कस रहे हैं। तंज कस रहे हैं मतलब सुनो 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 सुनो, तुम व्रतादि का पालन करके तुम लोक में महायश तो हो जाओगे, बहुत नाम तो हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगी, मूर्तियां बन जाएंगी, इतिहास लिख जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होगी। हे महायश, हे मुनि प्रवर। आप समझे? मुनि प्रवर, मुनि यश में तंज क्या है कुंद कुंद देव का। और फिर वो वहां सिद्धांत उपस्थित करते हैं। वो कहते हैं कि भाव शुद्धि के बिना द्रव्यलिंग का पालन करते रहे, लेकिन भाव शुद्धि नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ। और उसका हस्र ये हुआ कि कितने बार तुम मां के पेट में उल्टे लटके हो। जो छेड़ाला में लिखा है ना, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास। इसकी यदि पूरी झांकी आपको देखनी हो तो आप भाव पाहुड़ में जाके देखो। कुंद कुंद देव बताते हैं कि तुम 9 महीने पेट में हर बार लटकते थे, हर बार मां के सामने ये संकल्प लेके जाते थे कि मां तुझे जितना रोना है रो ले, लेकिन आज ये तुम्हारा बेटा कसम खाता है कि ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि किसी दूसरी मां को नहीं रुलाऊंगा। हर बार दीक्षा इसी संकल्प और इसी श्लाघा के साथ लेते थे, लेकिन फिर से वापस पैदा होते थे, फिर मां को रुलाते थे, और ऐसे अनंत माओं को रुलाया है। ऐसा लिखा
पियो ही अनंत क्षीरम, तुमने अनंतों माओ का दूध पिया है, ऐसा लिखा है। समझ में आया? फिर आचार्य 20, 21, 22 गाथा में कहते हैं, अरे भाव लिंग के बिना, आत्म श्रद्धा, आत्मज्ञान, आत्मलीनता के बिना तुम ऐसी अपमृत्यु को प्राप्त हुए हो, ऐसी दयनीय मौत मरे हो। कभी रक्त क्षय से मरे, कभी पहाड़ से गिरकर मरे, कभी सर्दी से मरे, कभी गर्मी से मरे, कभी संताप से मरे, कभी हृदय गति रुकने से मरे, कभी बिच्छू के काटने से मरे, कभी सर्प के डसने से मरे, कभी भूख से मरे, कभी प्यास से मरे। ऐसी दर्दनाक मौत मरे हो पिछले जन्मों में। क्यों? क्योंकि मुनि होते हुए भी तुम्हारी भाव शुद्धि नहीं हुई। ऐसा कुंद कुंद देव लिखते। और यदि यकीन ना हो तो क्या करें? एक जगह तो मैं भाव पाहुड़ का थोड़ा जिक्र किया, आपके पिड़ावा की बात है, ये हमारे कमलचंद जी बैठे हैं पिड़ावा के। तो सुबह देखा तो एक भाई आए मेरे पास, बोले भाई साहब मैंने आज रात में, एक ही रात में, एक बैठक में पूरा भाव पाहुड़ पढ़ लिया। रोते रोते बताया और बोले मैंने ऐसे लगा जैसे आज की रात में मैंने कई युग जी लिए हो। समझ में आया? कहां से बोल रहा हूं? स्टेशन तो समझ में आ रही है ना आपकी? भाव पाहुड़ स्टेशन समझ में आनी चाहिए। वो पुराने रेडियो की तरह ना हो। समझ गए ना पुराना रेडियो कैसा होता था? रखा है, वो पता चले कोई फिल्मी गाना आ रहा है और वहीं पे दूसरी स्टेशन फंस गई, सीलोन या विविध भारती। आइए जानते हैं गोबर से खाद बनाने की विधि। समझ में आए ना? ऐसा ना हो भैया। कनेक्शन, स्टेशन पता होना चाहिए। कौन सी स्टेशन चल रही है? कुंद कुंद देव का भाव पाहुड़। क्या हो रहा है? कुंद कुंद देव की क्लास चल रही है। कौन सी क्लास है ये? कैबिनेट क्लास है। बहुत खास उपदेश है। किसको? शिथिलाचारी को नहीं। जो जीव व्रतों का पूरी कठिनता से, कठोरता से पालन करता है, उस जीव को कह रहे हैं कि तुम्हारे कठोरता के पालन से तुम यदि ये समझ रहे हो कि मैंने कोई बहुत बड़ा मुक्ति का मार्ग अपना लिया है, भ्रम में हो। समझ में आया? यही बात तो लिखी है छेड़ालाकार ने। कोटि जन्म तब तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे जय, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसना। और फिर कुंद कुंद देव ने वहां 84 लाख योनियों का वर्णन किया। जाइए कुंद कुंद देव के भाव पाहुड़ में, उन्होंने गाथाओं में 84 लाख योनियां गिनाई कि देखो भाव सिद्धि के बिना तुमने एक इंद्रिय की इतनी योनियों में जन्म हुआ, 2 इंद्रिय की इतनी योनियों में जन्म हुआ, 3 इंद्रिय की इतनी योनियों में जन्म हुआ। ये सब गिनाया, नरकों के दुख गिनाए। समझ में आया? और ऐसे दुख भी गिनाए कि अरे भैया तुम किस बात को लेकर, एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। ऐसी ऐसी दशा हुई तुम्हारी नरकों में जाके कि सबसे ज्यादा 5,68,99,584 उत्कृष्ट रोग हो सकते हैं एक शरीर में, वो दुख भी तुमने भोगे। काय के बिना? भाव शुद्धि के बिना। समझ में आती है बात? तो आचार्य हमारी गलती कहां है? तुम्हारी गलती यह है कि तुमने सरार धर्माचरण या तो पुण्य की वासना से किया है, या कर्ता बुद्धि पूर्वक किया है, या संसार के भय से किया है। समझ में आए ना? मैं पूछता हूं, ये मुनिराज 12 भावना भाते हैं, भाते हैं ना? क्यों भाते हैं? ये 12 भावनाएं क्या है? ये 12 भावनाएं कोई रोने की चीज है कि प्रसन्नता की चीज है, समता भाव की चीज है? तुमने 12 भावना भाई, लेकिन रोकर भाई, आंखों से आंसू गिरा गिरा कर भाई। तुमने संसार से शिकायतें रखी। कई लोग होते हैं वो 12 भावनाएं भाएंगे, राजा राणा छत्रपति, और रोने लगेंगे। ये रोने के लिए क्या लिखा दौलत राम जी ने? इन चिंतत सम सुख जागे, इनसे समता सुख मिलता है। और ये 12 भावनाओं को भाकर क्या हुआ? दुखी हुआ। टोडरमल जी ने लिखा, ये 12 अनुप्रेक्षाओं का भी चिंतन करता है तो उदास होकर करता है, और उदासी तो कषाय का भाव है। मैं आपसे पूछता हूं, वस्तु स्वरूप को जानने से प्रसन्नता आती है कि चिड़चिड़ाहट आती है? यदि धर्माचरण करते हुए
धर्म का पालन करते हुए हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आ रही है, हम कुंठित हो रहे हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हमारे अंदर दुनिया के प्रति शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, धर्म का पालन करते हुए हमें नफरत बढ़ती जा रही है, तो माफ करें, आप धर्म के नाम पे जो भी पी रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आ रही है? ये 12 भावना क्या है बताऊं? 12 भावना क्या है? क्या करें, 12 भावना सुन के हमें एकदम वो पांडित्य याद आने लगता है, वो वैराग्य याद आने लगता है, आना चाहिए, लेकिन ये 12 भावनाएं मतलब 12 प्रकार के वो सत्य, दुनिया की वो 12 हकीकत जो किसी भी समय भूलने लायक नहीं है। 12 भावना मतलब दुनिया की 12 सच्चाई, दुनिया की 12 रियलिटी, एक्चुअलिटी, दुनिया के 12 सत्य जिनका कोई धर्म जाति से संबंध नहीं है। मैं पूछता हूं, आप अनित्य भावना भाते हैं, क्या लिखा है उसमें? राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बोलो, ये महासत्य है ना? और सत्य में कोई दुख होता है कि दुनिया में कोई भी कैसा भी पुण्यवान जीव हो, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होती ही अपने समय पे। बोलो, ये सत्य है ना? इसका कोई जाति धर्म मजहब से संबंध है? बोलो, ये संसार का एक सत्य है ना, महासत्य है ना? ये 12 भावनाएं मतलब 12 सत्य, दुनिया की 12 हकीकत, 12 ट्रुथ्स ऑफ नेचर, 12 एक्चुअलिटी ऑफ नेचर, रियलिटी ऑफ नेचर। इस संसार के 12 वो सत्य जो किसी भी समय भूलने लायक नहीं है। समझ में आए ना? और इन 12 प्रकार के सत्य का साक्षात्कार होना यानी जीवन में आनंद आना, खुशहाली आना, शिकायतें नहीं आना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोऊ ना राखन हार। बोलो, ये रोने के लिए कि एक्चुअलिटी है? ये सत्य है, और ये सत्य आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद स्वीकार यही करना पड़ेगा। ये वस्तु का स्वरूप है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। ये रोने की चीज नहीं है, ये प्रसन्नता मनाने की चीज है कि देखो ये वस्तु का स्वरूप है और ये वस्तु का स्वरूप मुझे समझ में आ रहा है। समझ में आया? अद्भुत है ये 12 भावनाएं। कभी करूंगा पृथक रूप से इस पे बात है। दीपक जी, एक बार क्या हुआ आपको ये बता रहा हूं, 12 सत्य, 12 भावना मतलब यथार्थ का बोध होना। मैं नौकरी ज्वाइन करने गया 5 सितंबर 2008 को, उत्तर प्रदेश सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन करने गया। बड़ा खुश था भाई, नौकरी ज्वाइन हो रही है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। आज से कितने साल हो गए? 17 साल। ऐसा लगता कल की ही बात हो है। तो ज्वाइन करने गए अजमेरिया जी। तो जब मैं ज्वाइन कर रहा था दीपक, तो वो पहले दिन वो बाबू आते हैं और वो सर्विस बुक पे साइन कराते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और बहुत सारी कार्यवाही होती है ना? तो वो सब करा रहा था हमारा कार्यालय अधीक्षक बड़ा बाबू। तो जब मैं उस सर्विस बुक पे साइन कर रहा था, आज की तारीख 5 सितंबर 2008 ज्वाइनिंग की, मैंने देखा उसी के बगल में मेरी रिटायरमेंट की तारीख लिखी हुई है, 30 जून 2042। और वो चित्र देखकर मैं मन ही मन हंसा। मुझे पूरी 12 भावनाएं दिमाग में झूल गई। नहीं आई बात समझ में? बोलो, ये चीज आनंद की है कि रोने की है? ओ, कितना सत्य है स्वरूप। 12 भावना मतलब दुनिया के उन 12 सत्यों का बोध हो जाना, सत्य से साक्षात्कार हो जाना। बोलो, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जैन अजैन है? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, ये महासत्य है। और जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। मेरा ना जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। बोलो, इसमें कोई जाति पंथ मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 13 20 16.5 33 कुछ है क्या? ये 12 वो सत्य जो सार्वभौमिक सार्वकालिक है। मैं आपसे पूछता हूं, जिसकी ज्वाइनिंग होती उसका रिटायरमेंट होता है, इसमें कोई शिकायत की बात है? यदि उसने वो तारीख लिख दी थी, वो कोई शिकायत की बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। 12 भावनाएं क्या हैं? 12 प्रकार के सत्य हैं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है।
और आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद, जब तक इन 12 प्रकार के सत्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, आत्म केंद्रित होकर हमारा सारा धर्माचरण निरर्थक है। कुंद देव ये बता रहे हैं भाव पाहुड़ में कि अभी तक तुमने धर्म को एक आदेश मानकर पालन किया है, अभी तक तुमने धर्म को नरकों के डर से पालन किया है, अभी तक तुमने धर्माचरण का पालन स्वर्गों के लोभ से किया है, अभी तक धर्माचरण का पालन कर्ता बुद्धि से किया है, अभी तक तुमने धर्माचरण का पालन यह मानकर किया है कि मैं मुनि हूं। समझ में आया? कुंद देव कहते हैं यदि मुनिपना आत्मा का स्वरूप होता तो जब यह मुनि दशा नहीं थी तब तुम थे कि नहीं थे, और यह मुनि दशा भी नहीं रहेगी तब भी तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। इसका मतलब मुनि दशा भी एक पड़ाव है, यह मेरा आत्म स्वरूप नहीं है। गृहस्थ दशा भी एक पड़ाव है, यह मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। आज मैं मनुष्य कल नहीं था, आगे नहीं रहूंगा, तो मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? मैं रहूंगा, ये मनुष्यपना नहीं रहेगा। बोलो, इसमें है कोई जाति मजहब धर्म? ये वस्तु स्वरूप हाथ पे रखी मणि की तरह बिल्कुल स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। ये कुंद देव उस कैबिनेट क्लास में समझा रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अद्भुत है। और बीच बीच में कुंद देव संबोधन भी देते हैं, हे महायश, हे मुनि प्रवर, कहां नीचे देख रहे हो? तुम ये सोच रहे हो कि व्रतों का पालन करके जय जयकार करा के तुमने दुनिया जीत ली, जंग जीत ली। कहते हो सकता है लोक में तुम्हारे जय जयकार हो, लेकिन मुक्ति के मार्ग में तुम्हारी पराजय है। कुंद देव लिख रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं है शब्द कहने की, लेकिन जब कुंद देव विराजमान है सिर पे, तो किस बात का डर? हम किसके लिए लड़ रहे? अपने अज्ञान के लिए तो लड़ रहे, अपनी पर्याय मूर्ता के लिए तो लड़ रहे। किसको संबोधन कर रहे? क्यों? जब कुंद देव कह रहे कि वो महाव्रतों का पालन करते हुए निहाल नहीं हो रहा, तो तुम अणुव्रतों का पालन करते हुए कैसे निहाल हो जाओगे? और जब अणुव्रतों का पालन करने वाला निहाल नहीं हुआ, तो यहां तो कोई व्रतों का ही ठिकाना नहीं है, तुम कैसे निहाल हो जाओगे? तो फिर कुंद देव करें क्या? आखिर जीवन में वो समता का सुख, आनंद का सुख कैसे आए? और जब कुंद देव को इस साधक समाज के झुके हुए कंधे नहीं देखे गए, व्रतों का भार ढोते ढोते कमर झुकती हुई नहीं देखी गई, तब उन्होंने जाके 143वीं गाथा लिखी। कौन सी गाथा? 143वीं। कहां से बोल रहा हूं? भाव पाहुड़। बोलने वाले कौन है? कुंद देव। मालूम वो क्या लिखते हैं? ओहो, जड़ता को तोड़ने वाली, समझ में आया? आध्यात्मिक जड़ता पर इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता जो कुंद देव ने इस गाथा में किया है। इस गाथा को पढ़कर व्यक्ति तिलमिला ना जाए तो समझ लेना कुंद देव की गाथा को पढ़ा नहीं। मालूम वो क्या लिखते हैं? जीव विमुक्को सबो, दंसण विमुक्को भी होई चल सबो, सबो लोग अपुज्यो, चल सबो लोगोत्तरम में। गाथा समझ में तो नहीं आई? इतने जल्दी नहीं आनी चाहिए। अद्भुत है गाथा। कुंद देव, मुझे लगता है इससे बड़ी चोट कोई दूसरी नहीं हो सकती। मालूम क्या लिखते हैं कुंद देव? जीव विमुक्को सबो, सब मतलब लाश, मुर्दा, डेड बॉडी। बोले जैसे लाश है वो जीवन से रहित है। क्या कहा? जैसे लाश है वो जीवन से रहित होती है। जीव विमुक्को सबो, जैसे जीवन से विमुक्त सब होता है, दंसण विमुक्को भी होई चल सबो। कुंद देव कहते हैं सम्यक दर्शन से रहित जीव, और उस प्रकरण में सम्यक दर्शन मतलब आत्मज्ञान से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है। क्या लिखा? सम्यक से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है। कुंद देव कह रहे यदि तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है
आत्म चेतना नहीं है, स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, तो तुम्हारा 4 हाथ जमीन देखकर चलना, तुम्हारा अनिहत विहार होना। कुंद कुंद देव कहते हैं सम्यक्त के बिना मिथ्या दृष्टि जीव चलता फिरता मुर्दा है। समझ में आया? ओहो, कहां कहां तो ऐसा कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उसके ब्रतशील संयम, उससे कोई भी उपलब्धि नहीं होती। कुंद कुंद देव मिथ्या दृष्टि को, पुण्य आत्मा तो ठीक, स्वर्ग में जाने वाला तो ठीक, कुंद कुंद देव मिथ्या दृष्टि को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया ना? ब्रतशील संयम से कुछ नहीं होता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अरे कुछ नहीं है, कुंद कुंद देव मिथ्या दृष्टि को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते वो मरा हुआ है। पढ़ना है, जाना 143वीं गाथा भाव पाहुड़, कुंद कुंद देव के अद्भुत वचन। कुंद कुंद देव की जय बोलना आसान है, समझ में आए ना? कुंद कुंद देव का झंडा लेके खड़ा होना आसान है, लेकिन कुंद कुंद देव को जीना, उनकी आध्यात्मिक चेतना को समझना, कुंद कुंद देव कहां बैठकर शास्त्र लिख रहे हैं, किस चेतना के अंश को हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं, वो समझना बड़ा कठिन है। क्या लिखते हैं एक बार बोल के तो बताओ जरा। मिथ्या दृष्टि चलता फिरता मुर्दा है। किसको कह रहे हैं? कुंद कुंद देव अपने शिष्य समुदाय को कह रहे हैं कि यदि तुम सम्यक्त से विरहित हो, भेद विज्ञान से रहित हो, आत्म दृष्टि अंदर नहीं है, यदि तुम ये महसूस करते हो कि मैं मुनि हूं, समझ में आए ना? ये पर्याय मूढ़ता यदि है तो कुंद कुंद देव कहते हैं वह चलता फिरता मुर्दा है। और इतना भी रुके नहीं कुंद कुंद देव, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं मालूम? सबो लोग अपूज्यो, ये जो लाश है ये तो इस लोक में अपूज्य होती है। यदि कोई डेड बॉडी घर में आ जाए, कितनी देर रखे रहेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा बदबू ना आने लगे तो उसे बर्फ की सिल्ली पे रख देंगे, 2-4 दिन तो नहीं रखे रहेंगे ना। कितना अपूज्य होता है वो। आज इस शरीर की ये स्थिति है कि इसकी एक एक चीज बेशकीमती है। आज एक किडनी कोई निकाल के बेचे तो लाखों में बिकेगी, आंखें बेचें तो लाखों में बिकेगी। क्यों? इसके अंदर अभी आत्मा विराजमान है, आत्मा के साथ है, तो इसकी कितनी कीमत। और ये आत्मा इसमें से निकल गया तो लोग कैसे ले जाते हैं इसको, समझ में आए ना? अर्थी पे ले जाएंगे और लेके अकेले नहीं जाएंगे, 50-100 लोग आगे 50-100 लोग पीछे, क्योंकि पहलवान टाइप का आदमी था। समझ में आया? कहीं बीच से उठ खड़ा हो तो क्या करेंगे? ले जाएंगे, उसे लकड़ी से जला देंगे। इतने में भी पेट नहीं भरता तो जलते हुए इसकी खोपड़ी तोड़ेंगे। तोड़ते हैं ना? क्यों? क्योंकि सारी समस्या की जड़ इसकी खोपड़ी थी। और कई बार इतने में भी नहीं होता तो क्या करते हैं? और जलाने के बाद 2 दिन बाद देखने जाते हैं कोई इसका अंश रह तो नहीं गया, और उसको पकड़ के कई लोग जाके गंगा में स्नान करा देते हैं, कई लोग जमीन में गाड़ देते हैं, उसको सत्ता से मिटा देते हैं। आप देखो, कहते हैं ये मुर्दा तो इस लोक में अपूज्य हुआ, लेकिन जो आत्मज्ञान से रहित है वो जन्म जन्मांतरों तक अपूज्य होता। कुछ बात समझ में आ रही? जब वो 7वें नरक में दुख भोगता है और उससे पूछा जाए कि 7वें नरक में दुखी क्यों है, क्यों है ये दुखी? इसने पूजा नहीं की थी? नहीं, पूजा तो बहुत की थी। व्रत नहीं किए थे? बहुत किए थे। शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया था? बहुत किया था। प्रभावना का कार्य नहीं किया था? बहुत किया था। फिर ये 7वें नरक में क्यों है आज? इसने आत्मज्ञान नहीं किया था। ऐसा लिखते हैं, समझ में आए ना? नैमी कुमार का जीवन, मुनि नैमी का जीवन, 4 हाथ जमीन देख के चलना, ऐषणा शुद्धि पूर्वक आहार लेना, यह उनका वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन तो उनके अंदर का समता भाव है, उनके अंदर अभेद रत्नत्रय की साधना है। अपनी स्वरूप की उपलब्धि से जो उनके जीवन में आनंद आया, समरस आया, वो उनका असली जीवन है। उसी जीवन से प्रभावित होकर यदि कोई मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए उत्सुक होता है तो ही वास्तव में वो सच्ची भक्ति है। नहीं तो हम तो इसी में रह जाएंगे। इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, कैसे होगा उनका जीवन? कैसे वो नग्न रहते होंगे? अरे रे, इसे तो मुनिराज भी दुखी लगते हैं। नहीं होगा समझ में भैया,
इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। पंचकल्याणक उत्सव नहीं है, ये महोत्सव है। समझ में आए ना? पंचकल्याणक कार्यक्रम नहीं है, ये प्रभावना का निमित्त है। लेकिन जब इतनी गहरी बातें, और ये पंचकल्याणक तो वास्तव में हम जो बाहर से आए हैं लोग, मान लीजिए प्रतिष्ठाचार्य हैं, निर्देशक हैं, मैं हूं, या बोली लेने, ये सब तो हम आते जाते रहते हैं। पंचकल्याणक तो जो प्रतिदिन जो इस रत्नाम में रहेंगे, प्रतिदिन उस मंदिर में जाएंगे, प्रतिदिन उस जिन बिंबों का दर्शन करेंगे, असली सार्थकता तो उनके लिए है। समझ में आए ना? वो लोग इस बात को, चेतना को जिंदा रखें हमेशा। पंचकल्याणक मजाक नहीं, पंचकल्याणक मनोरंजन नहीं, पंचकल्याणक नृत्य का साधन नहीं, पंचकल्याणक आध्यात्मिक चेतना के लिए है। ये तत्व हम सीखें है? वैसे भी रतलाम कितनी बातों के लिए प्रसिद्ध, दीपक राज जी आपको पता है नहीं? आप तो छिंदवाड़ा के हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं पुजारी जी, आपको पता नहीं? यहां चलता है सोना, सोना, साड़ी और सेब, 3 ही है ना? चौथा सट्टा। अरे डरते क्यों? हम नहीं डरते, यूपी के हैं। आपके यहां सट्टा चलता है, हमारे यहां कट्टा चलता है। लेकिन सुनो भैया रतलाम के, हमने तो सोने की लंका जलती हुई देखी है, हमने तो सोने की द्वारिका जलती हुई देखी है। किस भ्रम में है? साड़ी, हमने राजसी वेशभूषा में राजुल को त्याग कर सफेद साड़ी में देखा है। सेब, कितने सेब खाते हैं दिन में? 100 ग्राम। महीने भर में कितने? 3 किलो खाते होंगे। पूरे साल में 36 किलो, 80 साल की जिंदगी में 2-4 कुंटल खा लेते होंगे। अच्छा बताओ कितनी भूख मिटी? मैं चाहता हूं रतलाम 3 चीजों के कारण याद किया जाए। पहला स्वाध्याय, दूसरा सहिष्णुता और तीसरा सदाचार। कितनी बातों के कारण? स्वाध्याय है। यदि मंदिर बन गए, भगवान भी विराजमान हो गए, लेकिन उसमें स्वाध्याय नहीं हुआ, क्या करेंगे इन मंदिरों का? क्या करेंगे दीवालों का? समझ में आया? मंदिर वो ही सार्थक है जहां भगवान की वाणी गूंजे। मंदिर वो है जहां स्वाध्याय चले, पाठशाला चले। तो सबसे पहले रतलाम 3 बातों के कारण जाना जाए। पहला स्वाध्याय और दूसरा सहिष्णुता। आज दुनिया में चले जाओ, रतलाम जैसा वातावरण नहीं मिलेगा अजमारी जी। दुनिया में जाओ, जिन्हें समाज में शांति सहिष्णुता स्थापित करनी थी, उन्हीं लोगों ने समाजों को बांट दिया, पंथ के नाम पे, ना जाने कितने नाम पे। लेकिन आज जब रतलाम जैसी जगह देखते हैं जहां सारी चीजों को छोड़कर जो लमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी को मानता है वो सब जैन है। सहिष्णुता, लोग आएंगे, समाज की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रतलाम वालों की जिम्मेदारी है, ये पंच कल्याणक के जरिए संकल्प लें कि कोई भी आए जाए, हम अपनी सामाजिक समरसता और सहिष्णुता को नहीं छोड़ेंगे। तब है पंचकल्याण। पंचकल्याणक में ये यादगार बनाएं, स्वाध्याय का संकल्प लें, सहिष्णुता का संकल्प लें, और तीसरा है सदाचार। समझ गए आप? अब क्या करें, पानी छानने की बातें, रात्रि में नहीं खाने की बातें तो बहुत सूक्ष्म सी लगने लगी। अब तो यहां तक बात आ गई कि भैया जैनियों के घर में शराब ना हो, मांसाहार ना हो, प्री वेडिंग शूट ना हो, अन्य लोगों के साथ हमारी घर की बहू बेटियां ना जाएं। अब तो ये बात करनी पड़ रही है इस मंच से, लानत की बात। समझ में आए ना? लेकिन क्या करें, सदाचार 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 जिंदा रहेगा तो हमारी परिवार, हमारा कुलाचार, हमारे बच्चे, हमारी बहनें जिंदा रहेंगी। और यदि सदाचार चला गया हम मिट जाएंगे। जैन यदि जिंदा है तो अपनी सदाचार की वजह से, सदाचार मिट जाएगा, जैन खत्म हो जाएंगे। तो 3 किन सी चीजें? अब सेव सोना सट्टा ये छोड़ दो। कौन कौन सी? स्वाध्याय, सहिष्णुता, सदाचार।